वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट वंस अगेन। हम लोग चर्चा कर रहे थे बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम 2023 जिसकी तैयारी बहुत जोरों से आप लोग कर रहे होंगे, उम्मीद यही है। और हम भी आप लोगों के साथ उस कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं जिसमें से आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको सबसे पहले लगे रहना है केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो क्वेश्चंस जो है हमारे पंक्चुएशंस के, वॉइस के, नरेशन के, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कशन हो रहा है। तो पिछले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा करी है नरेशन और वॉइस की, और एक वीडियोस पढ़ चुकी है पंक्चुएशंस की, जिसमें से बेसिक जानकारी पंक्चुएशंस के बारे में उसमें हम बता चुके हैं या बेसिक जानकारी उसमें डाली जा चुकी है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पंक्चुएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पंक्चुएशन से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। और क्या करते हैं कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट दिखा नहीं स्किप कर दिए। क्या मतलब है इसको करने से? ना कॉमा का पता, ना कहाँ कॉमा का यूज करते हैं, कहाँ फुल स्टॉप का यूज करते हैं, कहाँ सेमीकोलन का, कहाँ अंडरस्कोर का, कहाँ पर हम कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। तो उनको उनसे भागना नहीं, उनको स्किप नहीं करना है, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना है। तो लगातार बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का पंक्चुएशन में, Is this your final decision? said Amit to his father. Yes, I cannot make any alteration, said his father. तो जहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, उतने बड़े सेंटेंस में हम पहले बताए हैं सबसे पहले सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स को छांटना है। जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स की जरूरत पड़े उसको हमको कैपिटल में कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पर आई क्या करते हैं, छोटा दे देते हैं। हमने ऑलरेडी बड़ा ही लिख दिया है तो आई छोटा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बड़ा। आई इज this your final decision, said, नाम है अमित, to his father, yes। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई बड़ा, कैन नॉट मेक any alteration, said his father। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन से बड़ा होने क्या भाई, इसमें क्या करना है, हमको पंक्चुएट करना है। तो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो उसमें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हमको पता होना चाहिए कब किस वर्ड को हम कैपिटल में, किसी भी नाम को हमेशा कैपिटल में रखा जाता है, आई को हमेशा कैपिटल में रखा जाता है, या कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा या स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं तो उनका लेटर हमेशा कैपिटल में रखा जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि अब हम बताए थे कॉमा का प्रयोग वहां होता है जब किसी बात को, जब कोटेशन मार्क्स में उनको रखा जाता है जब किसी बात को कही जाती है। जो बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो रिपोर्टेड होता है, जो बात कही जा रही होती है, उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, उसके पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए कई सारी बातें कही जा रही है। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड अमित टू हिज फादर। तो अमित ने अपने फादर से क्या कहा, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। तो इसको हम किस में बंद करेंगे, कोटेशन मार्क्स में, क्योंकि ये कोटेशंस कहा जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं। फिर अब यूज करते सेड अमित टू हिज फादर। किसने कहा, किससे कहा, अमित ने अपने फादर से कहा। फिर क्या कहा, यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरमेशन, सेड हिज फादर। तो अब इसको भी, ये भी कोटेशन मार्क्स में आना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने भी इनके कहा कि सेड हिज फादर यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरमेशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल नोटेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स। तो इसमें आपको कहाँ कहाँ दो जगह कोटेशन मार्क्स यूज करने थे, फिर आप इसके बाद कॉमा का यूज करते हो, सेड हिज फादर, फिर फुल स्टॉप का यूज करते हो। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको बताएगा व्हेनेवर नेसेसरी होगा आपको कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स को यूज करना होगा। उसके बाद आपको कॉमा का यूज करना है, कॉमा नहीं लगाना है तो आपको कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स अगर आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क को लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो या तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने हैं। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी है, एग्जाम्स में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस कॉन्सेप्ट कि कहाँ पर
थोड़ा समय रुकते हैं कि ज़्यादा समय रुकते हैं। ज़्यादा समय रुकने के लिए हम पीरियड का यूज करते हैं, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, और ज़्यादा उससे कम समय के लिए रुकने के लिए हम बातों को कहने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आगे हट जाते हैं, किसी बात को कहते हैं तो उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, किसी में फीलिंग्स या इमोशंस दिखाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। बस ज़्यादा यूजेस और नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सेड मे गॉड हेल्प यू होना चाहिए, मे गॉड हेल्प यू होना चाहिए। तो मोहन सेड मे गॉड हेल्प यू, तो यहां पर भी आपको नरेशन आपने पढ़ा होगा तो ये इजिली कर लोगे। यहां पे क्या होता है, मोहन सेड, अब क्या कहता है, इसको कोटेशन मार्क्स में रखना पड़ेगा, मे, और गॉड का जी हमेशा बड़ा होता है, इतना दिमाग में रखना, गॉड का जी जो होता है बड़ा, हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो अब इसको सेट के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं, फिर डबल इंटेड कॉमा का यूज करते हैं या कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर असर्टिव में रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पीरियड्स का, फुल स्टॉप का। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी तीनों के क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले भी हैं, एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चंस भी में आते हैं ये। नेक्स्ट है, रमेश सेड टू सुरेश डिड द टीचर कॉल यू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कहाँ पर हमको क्या लिखना है, बड़े लेटर वाले, कैपिटल लेटर, रमेश सेड टू सुरेश, फिर यूज करना है डिड द टीचर कॉल यू, डिड द टीचर कॉल यू। ये हो गया। अभी तक हमने जहाँ तक जरूरत था, यहाँ पर एस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर का यूज कर रहे थे ना, तो एस क्या हो गया, बड़ा। अब देखते हैं यहाँ पर किसी बात को कह रहा है, तो किसी बात को कह रहा है तो किससे किससे कह रहा है, रमेश सेड टू सुरेश। तो यहाँ पर जो बात को अपने कह रहा है उसको कहाँ पर रखते हैं, कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, और एक फिर यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। डिड द टीचर कॉल यू, डिड द टीचर कॉल यू का मतलब हेल्पिंग वो बाहर हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क का। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपको इस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है, एक्सप्लेन में पढ़ना है, तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियोस बना दी जाएगी, वो भी किस पे, पंक्चुएशन पे, जिसपे बेसिक रूल्स हैं, हम कब कहाँ कितने कॉमास का यूज करते हैं, सारे कॉमास के प्रॉपर यूजेस आपको बता दिया जाएगा। आप कमेंट में जरूर उसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो इनकी। बाकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए, लगातार क्वेश्चन के टच में बने रहेंगे तो एग्जाम्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं और आप 95+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लगातार पेपर की तैयारी, लगातार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी रेगुलरली आप लोग करते रहिए। जिस चीज़ में भी, जिस टॉपिक्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप ये तो कमेंट करते रहिए, बाकी कहीं ना कहीं से आप उसको तैयार करते रहिए, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे ही लाने हैं, चाहे जैसे भी 95+% मार्क्स में ही हमको आना है। बाकी आप लगातार बने रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो भी शेयर भी कर दीजिए, जितने भी बोर्ड एक्सपीरियंस हैं, और कमेंट में तो आप जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के जाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।